दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम आपको एक ऐसे परिवार की बात बताने जा रहे हैं जहां सिर्फ एक लड़की बची है और वह अपने घर के लोगों को एक एक की चिता में अग्नि दे रही है। एक अकेली लड़की आखिर कितनी चिताओं को अग्नि देगी? तन्वी सक्सेना है तो आखिर लड़की ही है। तन्वी ने 30 अप्रैल को अपने 32 वर्षीय भाई शुभम सक्सेना का अंतिम संस्कार किया। अभी शुभम की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं हुआ कि तन्वी को पिता अवधेश कुमार सक्सेना का अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह शाजापुर मध्य प्रदेश की बात है। अवधेश कुमार सक्सेना MLB स्कूल में प्रिंसिपल थे। अभी कुछ ही दिनों पहले वह रिटायर हुए थे। पूरा परिवार आनंद में जीवन जी रहा था। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अवधेश सक्सेना के छोटे भाई और उनका बेटा कोरोना संक्रमित हो गए। यह दोनों गुना के अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान अवधेश सक्सेना और उनके बेटे शुभम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। घर में 4 पुरुष, चारों पॉजिटिव। अब कौन किसे संभाले, कौन किसकी देखरेख करे? अवधेश सक्सेना की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। वह एक लॉज में आइसोलेट है। अब घर पर सिर्फ बेटी तन्वी सक्सेना बची। पहले भाई फिर पिता की चिता को मुखाग्नि दे चुकी हैं। आप कल्पना करें, भारतीय समाज में महिलाएं कभी अंतिम संस्कार करना तो दूर, शमशान घाट तक नहीं जाती थी। आखिर इतना साहस, इतनी हिम्मत कहां से लाएं यह महिलाएं? अपने पिता भाई का अंतिम संस्कार करें। कुछ लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तर्क है कि ऐसे तमाम लोगों को दिमागी बवासीर की बीमारी हो गई है। बवासीर का तो इलाज वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, मगर दिमागी बवासीर से ग्रसित इन लोगों के इलाज की खोज कोरोना महामारी के बाद वैज्ञानिकों के खोज का विषय हो सकता है। बड़ी अदालतें इस देश की कह रही हैं यह सरकारी हत्याएं हैं। सरकार इलाज नहीं दे पा रही है। सरकार दवा, ऑक्सीजन, अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इंदौर में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल कलेक्टर मनीष सिंह बनवा सकते हैं, वह भी 6 दिनों में। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भड़ूर 20 बेड से 8300 बेड के अस्थायी अस्पताल पूरे जिले में बना सकते हैं। तो फिर बाकी जिलों के कलेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक और उदाहरण सतना का देख लीजिए। कलेक्टर सिमरटन हॉस्पिटल की खोज किए हैं, जहां 10-20 बेड है, न डॉक्टर है न स्टाफ। पहले भी सतना कलेक्टर प्राइवेट अस्पतालों की कोविड इलाज के लिए खोज कर चुके हैं। 50,000 रुपए यह प्राइवेट अस्पताल रोज मरीजों से वसूल रहे हैं। अरे भाई, 1 लाख रुपए तक रोज यह प्राइवेट अस्पताल मरीजों से वसूल रहे हैं। फिर भी हम अस्थायी अस्पताल शासकीय बनाने के बजाय प्राइवेट लूट के अड्डे खोजने में लगे हैं, और वह भी 10 से 20 बेड के। अमेरिका सहायता तो दे रहा है, मगर मोदी की केंद्र सरकार को नहीं। वह सीधे राज्यों को सहायता पहुंचाएगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी केंद्र पर इतना अविश्वास, किसी केंद्र सरकार पर इतना अविश्वास, इसके पहले भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक IPL खेल रहे क्रिकेटर ने $50,000 कोविड सहायता के लिए पहले PM केयर्स फंड में देने की घोषणा की। बाद में इस क्रिकेटर ने कहा, मैं यह सहायता यूनिसेफ को दूंगा। बस जिसके दिमाग में बवासीर न हो वह इससे पूरी तरह समझ ले। यह 2 उदाहरण काफी हैं। देश की सरकार पूरी तरह नाकाम है। किसी भी रूप में वह जनता के हित को नहीं देख पा रही है। आप एक उदाहरण से समझें,
चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर जिस ढंग से तैयारियां करती है, उस ढंग से अगर इस कोविड से लड़ने के लिए सरकार तैयार रहे या तैयारियां करे, तो मुझे लगता है कि किसी भी घर से अर्थियां नहीं उठेंगी, किसी भी घर में मृत्यु नहीं होगी। मगर सरकार पूरी तरह से अभी तक अलर्ट नहीं है और वह अनदेखी कर रही है।